आज पूरे वर्ल्ड में हम इंडियंस के खिलाफ हेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. They said repeatedly that I should go back to my country and laughed about it. Family is from India. No respect. They have no roles. पिछले साल कनाडा की ये वीडियो देखिए जिसमें एक इंडियन वर्कर को काफी डेरोगेटरी रिमार्क्स फेस करने पड़े। You're not like that. Does the exact strange you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. इवन कनाडा के ही एक चिल्ड्रन पार्क के पास एंटी इंडिया हेट फैलाते हुए एक बोर्ड पे इंडियन रैट्स तक लिख दिया गया। आज सोशल मीडिया पे इंडियंस को कई तरह के ट्रोल्स फेस करने पड़ते हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। कई लोगों को तो उनकी स्किन कलर की वजह से उनका मजाक बनाया जाता है। इस वीडियो में देखो कैसे ये छोटी बच्ची जिसे अभी हेट और रेसिज्म के बारे में ढंग से पता भी नहीं होगा, लेकिन वो रोते हुए अपनी स्किन कलर को कोस रही है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। So that's why you don't like your skin color, because at school kids tells you something about it. What they say? My skin is ugly. Your skin is ugly because your skin color is dark. That's why I want new skin color. आप अगर एक्स या रेडिट पे जाओगे तो वहाँ तो अलग ही इंडियंस के खिलाफ मुहिम छिड़ी रहती है। कहते हैं कि इंडियंस सिर्फ करी खाते हैं, उनसे गंदी स्मेल आती है, वो परफ्यूम नहीं लगाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स तो स्पेशली ये नोटिस जारी करते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। 2-3 रेस्टोरेंट ने लड़कियों को भी खाने से मना कर दिया क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। इंडियंस आर नॉट अलाउड। इवन अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक होटल ने इंडियंस के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडियन गेस्ट ब्रेकफास्ट के बुफे से खाना ना चुराएं एंड हॉल में धीमी आवाज में बात करें। और ये सब देखना और सुनना कम नहीं था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो अलग ही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इनको जो मन में आता है बस बोल देना है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पॉडकास्ट क्लिप रीशेयर कर दिया जिसमें इंडिया, चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज को हेल होल कहा गया और इमिग्रेंट्स को गैंगस्टर विथ लैपटॉप्स जैसी बातें बोली गई। इंडियंस के प्रति नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी कुछ दिनों पहले टेक्सास के सिटी हॉल के बाहर इंडियन फ्लैग को फाड़ा गया और एंटी इंडिया स्लोगन्स के नारे लगाए गए। हद तो तब हो गई जब टेक्सास सिटी काउंसिल की मीटिंग में एक अमेरिकन इंडियन फ्लैग लेकर पहुंच गया एंड खुद को इंडियन पोर्ट्रे करके इंडियंस का ही मजाक बनाने लगा कि ये हमारी साफ सुथरी सड़कों पे कचरा फैलाते हैं। I just want to say thank you for everything you're doing for the Indian community. We need 10,000 more H-1Bs. To stand in solidarity with the Indian community, I've stopped using the city garbage service and I've started throwing my trash outside and pooping everywhere. और ये सिर्फ अमेरिका या कनाडा तक ही लिमिटेड नहीं है। अभी न्यूजीलैंड में भी कुछ लोग इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। जापान के एक रेस्टोरेंट ओनर मनीष कुमार जो पिछले 30 साल से जापान में रहकर एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, उनका वीजा अप्रूव नहीं किया गया, जिसपे वो बताते हैं कि माय किड्स ओनली स्पीक जापानीज एंड हैव जापानीज फ्रेंड्स। आई हैवंट कमिटेड एनी क्राइम, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब देखो ये भी समझना होगा कि अचानक से ये सारी चीजें इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन जिस पे बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है वो है सिविक सेंस। हम इंडियंस अपने देश में सिविक सेंस की वजह से तो काफी लाइमलाइट पे रहते ही हैं। हमारे यहाँ तो लोग फुट ओवर ब्रिज पे भी ऊपर से ही बच्चों को टॉयलेट भी करवा देते हैं। बाकी लोगों का क्या ही बोले, कोई कहीं भी कचरा फेंक देता है, कोई कहीं पे भी थूक देता है, कोई गंदगी फैला देता है और पब्लिक स्पेस को तो पर्सनल स्पेस समझने लगते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। और ऐसे ही कुछ लोग बाहर जाकर भी अपना नाम रोशन करने में पीछे नहीं हटते। इस वीडियो में देखो ये वियतनाम की फ्लाइट में बोर्डिंग के टाइम की वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोग गरबा करने में व्यस्त हैं। कभी कोई बुर्ज खलीफा के टॉप पे गरबा करता नजर आता है तो अभी हाल ही में तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे भी गरबा करना चालू कर दिया कुछ लोगों ने। ऑस्ट्रिया में 43 इंडियन लोगों का एक ग्रुप था, वो जबरदस्ती गरबा करने के लिए पास के लोगों को इंसिस्ट करने लगे, जबकि वहाँ के लोगों ने उन्हें वार्न भी किया कि पुलिस अगर आ गई तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल उन्होंने वहाँ गरबा करके ही सांस लिया। अब देखो अपने कल्चर से प्यार करना, उस पर प्राउड करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं पे भी जाकर बिना जगह और समय देके कुछ भी कर देना ये भी तो सही बात नहीं है ना। अपने यहाँ रिवर्स में कम गंदगी फैलाई जाती है कि कुछ लोग तो अब फॉरेन में भी उनके रिवर्स में डुबकी लगाने चले जाते हैं। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देखो जो कनाडा के एक लेक में साबुन शैम्पू लगाकर रगड़ रगड़ कर नहाने में लगे थे। न्यूजीलैंड में कुछ लोग रोड साइड ही कचरा फेंक रहे थे जिसे किसी लोकल ने देखा और उन्हें फिर जमकर सुनाया।
fucking come to our country and litter, you motherfuckers. कभी कोई थाईलैंड में लोकल शॉपकीपर की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो कभी किसी स्टोर से। और इतना ही नहीं, मौका मिले तो ये लोग घर घर जाकर भी चोरी करने लग जाते हैं। ये लेडी अमेरिका में एक घर से हैलोवीन कैंडी और इवन लाइट्स तक चुराती हुई नजर आई। थाईलैंड में तो 2 लेडीज एक बुद्धिस्ट टेम्पल में आम चुराती हुई नजर आई। और सबसे अजीब बात ये है कि पहले ये चोरी करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सॉरी, आई विल पे फॉर इट। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. मतलब इनके पास पैसा होता है फिर भी ये लोग चोरी करते हैं। और शायद ये वही सारी बातें हैं जिसे हम जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। और ये सब सुनकर हमें बुरा भी लगता है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर इंडियंस के बिहेवियर की क्रिटिसिज्म करता है तो हम तुरंत उसे रेसिज्म का टैग दे देते हैं। और कई बार वो सच में रेसिज्म होता भी है, लेकिन हर बार वो ये भी तो सच नहीं है ना। अब कई बार कुछ लोग वहाँ पर जाकर अपना छाप छोड़ कर आते हैं, जिससे वो नेचुरली हमारे प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखने लग जाते हैं कि इंडियंस हैं तो अनसिविलाइज तो होंगे ही। इसी वजह से स्विट्जरलैंड के उस होटल की भी एडवाइजरी वायरल हुई थी, जहां इंडियन गेस्ट को स्पेसिफिकली कहा गया था कि ब्रेकफास्ट बुफे से खाना पैक करके ना ले जाएं, कॉरिडोर्स में धीमी आवाज में बात करें और दूसरे गेस्ट को डिस्टर्ब ना करें। अब सवाल ये है कि किसी होटल को ऐसी एडवाइजरी लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऑब्वियस ही बात है कि किसी इंडियन ने वहाँ पर जरूर ऐसा काम किया होगा, तभी उनको इस तरीके का नोटिस जारी करना पड़ा। बस प्रॉब्लम ये है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं होती और इन कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा देश का नाम खराब होता है। रिसेंटली वियतनाम से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां कुछ इंडियन टूरिस्ट ने क्लेम किया कि उन्हें रेस्टोरेंट्स में एंट्री देने से मना कर दिया गया। कुछ जगहों पर एलिजिडली नो इंडियंस तक लिखा हुआ था। और इन सारी हरकतों की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी सामने आकर बोलना पड़ा कि इंडियंस जो बाहर जाते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने देश की छवि बरकरार रखें और वहाँ के कानून का पालन करें। देखिए, किसी भी देश में कोई आदमी रहे, चाहे वहाँ के नागरिक हो चाहे बाहर के नागरिक हो, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वहाँ कानून व्यवस्था का पालन किया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे लोग बाहर जाते हैं उनसे हम लोग हमेशा आग्रह रहता है कि उस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और उस देश में, ताकि आपका एक अच्छा सा बेहतर छवि बने और आपके माध्यम से देश की अच्छी छवि बने। लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने तो ठानी हुई है कि कौन सा सिविक सेंस, करेंगे तो हम अपने मन की। आज अगर एक अमेरिकन या यूरोपियन सोशल मीडिया पर इंडियंस का मजाक उड़ाता है तो वो सिर्फ किसी एक इंडियन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। वैसे ही जब कोई इंडियन फॉरेन कंट्री में गलत हरकतें करता है तो उसका इम्पैक्ट भी सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरे देश का नाम उसके साथ जुड़ जाता है कि इंडियंस है तो ऐसे ही होंगे। लेकिन कहानी सिर्फ सिविक सेंस तक भी सीमित नहीं है, यहाँ सिक्के का दूसरा साइड भी है जिसे समझना जरूरी है, और वो है जेलसी, इकोनॉमिक कंपटीशन और इमिग्रेशन। आज दुनिया के लगभग हर डेवलप्ड कंट्री में इंडियंस की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन सीईओज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, और हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। और सच ये है कि जब भी किसी कंट्री में इमिग्रेशन बढ़ता है तो लोकल पॉपुलेशन का एक हिस्सा इनसिक्योर फील करने लगता है। उन्हें लगता है कि बाहर से आए लोग उनकी जॉब्स ले रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहे हैं, और फिर पॉलिटिशियंस इसी इनसिक्योरिटी को वोट बैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपने H-1B वीजा का नाम जरूर सुना होगा। ये वो वीजा है जिसके थ्रू लाखों हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स अमेरिका में काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि H-1B वीजा होल्डर्स में सबसे बड़ा शेयर इंडियंस का है, यानी सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट हर जगह इंडियंस नजर आते हैं। अब लॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब है कि इंडियंस टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स लॉजिक से नहीं चलती ना, पॉलिटिक्स इमोशन से चलती है। और जब किसी कंट्री की इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जॉब्स की कमी होने लगती है, तो लोगों को किसी न किसी को तो ब्लेम करना ही होता है, और अक्सर इमिग्रेंट सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका में इंडियंस को जॉब स्टीलर्स कहना एक कॉमन नैरेटिव बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप के रीपोस्ट वाले कंट्रोवर्सी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां इंडियन इमिग्रेंट्स पर इनडायरेक्टली ये आरोप लगाया गया कि वो अमेरिकन की जॉब्स खा रहे हैं। अब चाहे ये क्लेम सच हो या झूठ, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट किसी नैरेटिव को एम्पलीफाई करता है तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलता है, और फिर सोशल मीडिया उस आग में घी डालने का काम करता है। आज सोशल मीडिया पे एंटी इंडियन कंटेंट को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं। कई पेजेस तो सिर्फ इंडियंस का मजाक उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इवन आप फॉरेन व्लॉगर्स को ही देख लो, उनका तो धंधा बन गया है कि इंडिया में आकर इंडिया को डिफेम करना और मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरना। Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi. Hire Greta Thunberg or whatever the fuck her name is. एक तरफ कुछ व्लॉगर्स डिफेम करने आएंगे तो कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया का पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं। So many people think India is dirty, it's chaos.
But look at this, stunning. There's beauty everywhere in India. अब देखो एक चीज और समझना होगा कि अगर किसी इंडियन ने फॉरेन कंट्री में कचरा फेंक दिया तो पूरे इंडिया को अनसिविलाइज्ड बोल दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अमेरिकन स्कूल में गन लेकर रैंडम गोलियां बरसा देता है तो कोई ये नहीं कहता कि सारे अमेरिकन वायलेंट हैं। लेकिन इंडियंस के केस में इंडिविजुअल एक्शंस को कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दिया जाता है। फिर आता है स्कैम कॉल सेंटर्स का इशू। हर साल अमेरिका और यूरोप में हजारों लोग ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार बनते हैं और कई हाई प्रोफाइल स्कैम ऑपरेशंस इंडिया से लिंक्ड पाए गए हैं। अब नेचुरली जब किसी एल्डरली अमेरिकन की लाइफ सेविंग्स किसी स्कैम में चली जाती है और उसे पता चलता है कि ऑपरेशन इंडिया से रन हो रहा था, तो उसके दिमाग में इंडिया के प्रति इमेज यही बनेगी कि इंडियंस तो कॉल सेंटर स्कैमर्स होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या वाकई दुनिया इंडिया से नफरत करती है? देखो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज इंडियंस नहीं चला रहे होते। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं पा रहे होते और इंडियन प्रोफेशनल्स की ग्लोबल डिमांड इतनी हाई नहीं होती। रियलिटी ये है कि दुनिया का एक हिस्सा इंडियंस को एडमायर करता है तो एक हिस्सा इंडियंस से कम्पीट भी करता है। और जब तक हम अपने सिविक सेंस, पब्लिक बिहेवियर और ग्लोबल इमेज जैसे इश्यूज को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हम फॉरेन तो छोड़ो अपने देश को भी बेहतर प्लेस नहीं बना पाएंगे। आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने आसपास के लोगों में शेयर जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।